Hello, my dear students. A very warm welcome to my YouTube channel, Asa Study Campus. I am Anurag Dwivedi. तो आपके सामने वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, कि आज क्या पढ़ना है। तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। अब उसमें क्या पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है सीबीएसई का सिलेबस 9th 10th इवन 11th और 12th इसके बाद सीरीज में आएंगे। तो पहले हम 9th और 10th का सिलेबस कवर करेंगे, कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, ठीक है। तो जो इस बार का सिलेबस है उसका कोड है 165 और नेम है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, 9th और 10th के लिए। तो इस वीडियो में आज हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो है एक तरीके से। तो इसमें हमें क्या समझना है कि जो सिलेबस में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि स्क्रैच, पाइथन, HTML, CSS। दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द सिलेबस ऑफ CBSE ऑफ 9th एंड 10th, ठीक है। 9th और 10th के सिलेबस में ये हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है, ठीक है ना। इसका एक फंडामेंटल पार्ट हमें समझना है, बेसिक चीज़ें अच्छे से समझनी है, ओके। तो अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग पढ़ने क्यों चल रहे हैं, ठीक है ना। तब हम स्क्रैच, पाइथन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस तरीके समझते हैं, जैसे कि अगर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्ट करना है, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए, सपोज़ कीजिए मैं केरल चला गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे उन लोगों की लैंग्वेज दूसरी है, मलयालम है। हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडियन ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। या किसी अदर कंट्री में ही गए हम, तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज है। अगर मुझे उनसे इंटरेक्ट करना है तो हम लोगों के पास एक अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। मैं अगर उनसे इंटरेक्ट करना है तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो एक हमें मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, उसकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ठीक है। सेम यही फंडामेंटल चीज़ हम कंप्यूटर पे अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर पे इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो हम किस तरीके से कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएँ। कंप्यूटर क्योंकि एक हार्डवेयर मशीन है, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर मशीन है। तो मशीन, कोई भी मशीन, अब कंप्यूटर सिस्टम हो या कोई भी डिजिटल मशीन हो या किसी भी तरीके से कोई मशीन है, अगर हमें उससे इंटरेक्ट करना है तो हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब वही हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है इसी वजह से, ठीक। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं वो हमें अलाउ करती हैं कि हम किस तरीके से कंप्यूटर से इंटरेक्ट करें, किस तरीके से कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दें, कोई कमांड दें, किस तरीके से हम उसको कोई मैसेज दें, ठीक है ना। तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी लैंग्वेज मशीन नहीं समझता और मशीन की लैंग्वेज हम नहीं समझते, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वही तरीका हम लोग, मतलब एक सिंपल वे में कह सकते हो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके ही हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से फॉर्मल डिफिनेशन कह सकते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शन एंड अदर सिंटैक्स यूज टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ कमांड्स होती हैं, जैसे हम लोगों के इंग्लिश हो गया, उसमें ग्रामर होती है, कुछ कीवर्ड होते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सिंटैक्स है, कमांड है, कुछ तरीके हैं जिसको कंप्यूटर समझता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे
कोई चाहे पाइथन पढ़ेंगे, स्क्रैच पढ़ेंगे, एचटीएमएल पढ़ेंगे, तो सबकी एक अलग ग्रामर है, सबका एक अलग तरीका है, सब में कीवर्ड हैं, ऑपरेटर हैं, जिनको हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे जब हम लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों नीड पड़ी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ सिंटैक्स, सेट ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है, इनको यूज़ करके हम कंप्यूटर से इंटरेक्शन डेवलप कर पाते हैं, कंप्यूटर इस्टेब्लिश कर पाते हैं। ठीक है ना, और इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, जिनको आप ऐप्स कहते हैं, ठीक है ना, वेबसाइट, बहुत सारे यूज़ करके, मतलब किसी भी मशीन में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट किया गया होगा, जिसको वो फिर मशीन समझ पा रही होगी। ठीक है ना, मतलब वो दूसरे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, जिसको मशीन अच्छे से हार्डवेयर उसको समझ पाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फॉर्मल कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेजेस दैट डिजाइन टू कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शन द मशीन पार्टिकुलरली द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, एक तरीके से फॉर्मल कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है, जिसको हम लोगों ने ही बनाया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोगों ने ही डेवलप किया है कंप्यूटर को समझाने के लिए, समझने के लिए। तो अब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी डिजिटल मशीन को अगर उससे हमें इंटरेक्शन डेवलप करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, किस चीज़ को हमें सारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही थ्रू हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ मोस्ट फेमस और मोस्ट रिनाउंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है। ठीक है ना, इसमें डे बाय डे या फिर जल्दी और जल्दी कह सकते हो, काफ़ी अपडेट्स आते रहते हैं, काफ़ी नई चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है ना, बहुत ही इस इवॉल्विंग फील्ड है, इसमें आप मतलब कंप्यूटर एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है ना, आप तो सभी लोग समझते हैं कि कोई भी पर्सन एक तरीके से छूता नहीं है, कोई भी पर्सन बाकी नहीं है जो मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों का यूज़ ना करे। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना हो रहा हो आजकल। ठीक है, आईटी सेक्टर और कंप्यूटर सेक्टर का यूज़ बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही एक तरीके से कम्प्रहेंसिव है, हर जगह है। ठीक है, तो अब कैसे ही इन चीज़ों को मतलब कैसे इवॉल्व हो रही हैं, उसके लिए जो मेन पार्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही यूज़ करके कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट डेवलप की जाती है। ठीक है ना, जो प्रोग्राम राइट करते हैं उनको प्रोग्रामर्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर हायर स्टडी करनी है तो बीटेक, एमसीए, बीसीए, इन सब चीज़ों, एमटेक, इनमें हम लोग यही सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत हायर लेवल, एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ते हैं और उनका फिर एप्लीकेशन अच्छे से समझकर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जावा, जैसे जावा, ठीक है ना, रूबी, सी शार्प, ठीक है, और पाइथन, सी प्लस प्लस, पर्ल, विजुअल बेसिक, पीएचपी, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से यूज हो रही हैं आजकल किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंप्यूटर की फील्ड में। ठीक है ना, हर जगह इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें सभी लैंग्वेजेस यहाँ भी नहीं पढ़नी है तुरंत। जो एक तरीके से हमने बताया कि 10th का जो सिलेबस है, 9th का सिलेबस है, इसमें हम पाइथन और स्क्रैच, एचटीएमएल, सीएसएस, इन लैंग्वेजेस को आगे पढ़ेंगे, मतलब अभी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर जो सी है, सी लैंग्वेज को भी मैं कवर करूँगा अच्छे से, बहुत ही एक तरीके से डेप्थ में। ठीक है, तो पहले हम लोग पाइथन पढ़ेंगे और उससे भी पहले पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं बेसिक चीज़ें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। ठीक है ना, क्यों यूज़ है इनका, या फिर कहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करेंगे, कैसे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेजेस जो हम लोग यूज़ करते हैं इनसे काफ़ी डिफर हैं। ठीक है ना, ये नेचुरल लैंग्वेज या फिर हम लोगों की लैंग्वेज एक तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन या पीपल टू पीपल की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या यूज़ है, मशीन को समझाने के लिए, मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो अब क्यों यूज़ करते हैं, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे कि अगर मैं कह दूँ किसी भी पर्सन से 1 to 1000 तक
कोई भी नंबर है या कोई भी डिजिट है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई टास्क है जिसमें आपको 1 to 1000 अरेंज करना है, एक ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन से कह दिया जाए तो ह्यूमन एक तरीके से क्या है, हम लोग कोई ना कोई या तो मिस्टेक हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है ना, टाइम बहुत कंज्यूम होगा किसी भी चीज़ को बड़ा टास्क करने में। लेकिन अगर यही टास्क कंप्यूटर को दे दिया जाए तो विद इन अ फ्यू सेकेंड वो अरेंज कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस ऑर्डर में भी आप करेंगे, ठीक है ना। कि या किसी भी चीज़ को अगर लाखों चीज़ों में कोई चीज़ एक सर्च करनी है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट या कोई भी कीवर्ड, तो तुरंत कंप्यूटर क्या कर देता है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तुरंत क्या कर देता है, सर्च बॉक्स में आप लिखते हैं, तुरंत सर्च हो जाता है। तो इसके पीछे का जो मतलब इसका जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे की जो चीज़ें हुई वो किसके थ्रू लिखी गई हैं, कोई न कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके वहाँ पे कोई न कोई प्रोग्राम्स राइट किया गया है, जिसकी हेल्प से आप वो टास्क आप परफॉर्म कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके आप बहुत ही एफिशिएंटली, क्विकली कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को या कोई भी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से कर ले जाते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग को सीखना है, यहाँ पे क्या सीखना है कि जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया पाइथन या सी या स्क्रैच, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो ये दिख रही हैं स्क्रीन पे, ये सभी लैंग्वेजेस कैसी हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, अब अभी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो पार्ट में मतलब एक तरीके से बाइफरगेट कर सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग जो आसानी से हम लोग पढ़ ले जाते हैं, ठीक है ना, जिसका यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक ना। तो मैंने यही लिखा है इस पर, देखिए, लैंग्वेजेस दैट प्रोग्रामर्स यूज टू राइट कोड कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामर जो प्रोग्राम राइट करते हैं, कोई पर्सन जो प्रोग्राम को राइट करता है वही प्रोग्रामर होता है। और जो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, कोई भी जैसे सी पे यूज़ कर रहा है, सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, पाइथन का यूज़ कर रहा है, यही लैंग्वेजेस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्योंकि मोर रीडेबल और एक तरीके से हम इनको आसानी से समझ पाते हैं, इसीलिए हमें जो पढ़ना होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ना होता है, ओके। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइंड टू सिंप्लीफाई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए जो आसानी से हम लोग समझ पाएँ, क्या यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हाई लेवल सोर्स कोड कंटेन्स easy to read syntax that is later converted into low level language। अब मैंने बताया कि कंप्यूटर को जो है, अगर कंप्यूटर क्या समझता है, वो तो मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, बाइनरी चीज़ों को समझता है, बिल्कुल 0 और 1 के फॉर्मेट में ही किसी चीज़ को समझता है, वही मशीन लेवल लैंग्वेज है, हार्डवेयर लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब मैं किसी भी चीज़ को, मैंने कोई भी मैसेज दिया तो वो मैं किस में लिखूँगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूँगा। अब वो किस में कन्वर्ट होगी, क्योंकि उस चीज़ हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझता नहीं, कंप्यूटर क्या समझेगा, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज को कोई न कोई एक तरीके से कन्वर्टर होगा। हम लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई न कोई लैंग्वेज कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो ये इन्हीं कन्वर्टर को हम लोग कहते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है। आगे हम इनको पढ़ेंगे कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। अभी आप समझिए कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर एक तरीके से लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं, जो ह्यूमन लैंग्वेज को या फिर जो हम लोग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ओके। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज को हमने डेवलप किया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी जैसे हमारी हिंदी है तो कुछ ग्रामर है, कुछ कीवर्ड हैं जिनको यूज़ करके हम लोग समझते हैं, बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसी तरीके से जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कुछ सिंटैक्स हैं, कुछ कीवर्ड हैं, कुछ ऑपरेटर हैं, कुछ फंक्शन हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। जिसको हार्डवेयर या जो भी उसमें एक तरीके से CPU है, जो भी उसमें इंस्टॉल्ड हार्डवेयर है, वो उसको क्या करता है, समझता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इसीलिए डिज़ाइन की गई हैं कि हम लोग आसानी से समझ पाएँ, ठीक है ना, आसानी से रीड कर पाएँ, आसानी से प्रोग्राम डेवलप कर पाएँ, आसानी से कोई भी मैसेज बना पाएँ, ठीक है ना। तो
ये कह सकते हो दिस अलाउज प्रोग्रामर टू राइट सोर्स कोड इन अ नेचुरल फैशन, मतलब हम लोग आसानी से सोर्स कोड लिख पाते हैं। सोर्स कोड क्या होते हैं? सोर्स कोड इज ए ग्रुप ऑफ, एक तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और जो हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड मतलब जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में मैसेज दे रहे हैं वही क्या है? सोर्स कोड है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होंगे? मैंने बताया कि कीवर्ड्स यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं, फंक्शन यूज होते हैं, जैसे कि फंक्शन, फाइल, फॉर, इफ, एफ एल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एल एफ। ये ज़्यादातर सभी लेवल सभी हाई लेवल लैंग्वेजेज भी होती है, चाहे सी हो, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, ठीक है ना। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो कोई भी ऑपरेटर, चाहे वो ग्रेटर देन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, इक्वल, नॉट इक्वल, इन ऑपरेटर का भी यूज़ लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है? पार्ट हैं, ठीक है ना। इन्हीं का यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान होती हैं हम लोगों को समझने के लिए, ठीक है ना। अगर यही बात की जाए लो लेवल लैंग्वेज की, तो लो लेवल लैंग्वेज हम लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं समझने में, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है ना। हम लोग मतलब क्या, हम लोग राइट करते हैं प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में, और वो किस में कन्वर्ट किया जाता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू लो लेवल लैंग्वेज में उसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। जिसको क्या करता है? उसमें इंस्टॉल्ड हार्डवेयर समझता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? आपके ह्यूमन लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो लो लेवल लैंग्वेज को में दो मेन कैटेगरी है, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें हैं बहुत अच्छे से। तो बस इतना समझिए कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको केवल हार्डवेयर ही समझता है, जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं। सभी मैसेज जीरो और वन, जीरो और वन, मतलब जीरो वन वन जीरो, ऐसे जीरो और वन के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोगों को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो जैसे मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ इस इमेज के थ्रू, कि जैसे अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करना है, तो मैंने लिखा ये, अब वो सी में ऐड करना है, सी प्लस प्लस में, जावा में, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें अगर मुझे एक इंस्ट्रक्शन लिखना है, ये चीज़ करनी है, मतलब ए और बी को ऐड करना है, उसके बाद सी में उसको स्टोर करना है, ठीक है। जो इक्वल साइन होता है वो जनरली असाइनमेंट का साइन होता है। ए और बी को ऐड किया जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू सी वेरिएबल में स्टोर की जाती है। आगे पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है? ऐड किया जा रहा है ए और बी को। तो ये नेमोनिक है जो असेंबली लैंग्वेज में होती है। ये थोड़ा मशीन लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐड है? ए एंड बी, ठीक है ना, ये असेंबली लैंग्वेज है। और उसके बाद किस में असेंबली लैंग्वेज किस में कन्वर्ट कर दिया? मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है ना, जीरो और वन के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है ना। और मशीन लेवल लैंग्वेज को कौन समझ रहा है? केवल हार्डवेयर समझ रहा है। उसके बाद फिर हार्डवेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मेन सॉफ्टवेयर भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काफ़ी मेन टास्क लगभग सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। आगे हम बताएंगे कैसे करता है। तो अब हार्डवेयर फिर क्या करेगा? आपके ह्यूमन ह्यूमन या हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम लोग उसको आउटपुट देख के समझ जाएंगे कि मेरा आउटपुट करेक्ट है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, इसमें डिफरेंस देख के क्लियर होगा अभी। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं? आसानी से समझते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर वेरी क्लोज टू सीपीयू, वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, ठीक है ना, जिसको हमें समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और वो केवल हार्डवेयर ही आसानी से समझता है, ठीक है ना। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि बिल्कुल क्या होती है? क्लोज टू हार्डवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? उसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है, लेकिन वो मोर रीडेबल है, हम लोग उसको आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे कोई भी चीज़ एरर आ गई, कोई भी चीज़ मॉडिफाई करना है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन या किसी भी तरीके से चेंज लाना आसान है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है ना। क्योंकि सारी सारी चीज़ें किस में है? जीरो और वन, या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसमें अगर कोई भी एरर आ गई तो उसको चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जो सीखते हैं वो क्या सीखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। तो ये हार्डवेयर के बिल्कुल नियरर है लो लेवल लैंग्वेज।
उसी से इंटरेक्ट करती है, और हाई लेवल लैंग्वेज हम लोगों के नियर है, जो हम लोग अच्छे से सीखते हैं और उसको उस पर अप्लाई करके सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि सोर्स कोड एक तरीके से मैसेज होता है, एक तरीके से प्रोग्राम लिखा, जो भी लिखा गया है वही होता है। ठीक है ना। तो अब आप उसको सी में लिखें, C++ में लिखें, किसी भी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें। ठीक है ना। उसके बाद उसको कंपाइलर इंटरप्रेटर कंपाइल करके इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। जैसे इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियर होगा कि जो सोर्स कोड है, जो प्रोग्राम है, जो मैंने मैसेज लिखा है, ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना, वो किस में कंपाइलर किस में कन्वर्ट कर रहा है। कंपाइलर मैंने बताया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं, जो सोर्स कोड को मशीन कोड में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और उससे आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कंपाइलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसका फंक्शन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या डिफरेंस है। अभी हम अभी ये बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे, इनका जो बेसिक चीज़ है, मतलब बेसिक पार्ट है, कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है। तो अब जैसे C++, सी, जावा, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है ना। मतलब इन पे कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहीं पे अगर हम पाइथन की बात करें, ठीक है ना, या किसी और लैंग्वेज की बात करें, PHP की बात करें, ये कैसी होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। मतलब इसमें जो लैंग्वेज कन्वर्टर होता है वो कौन होता है, इंटरप्रेटर होता है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर कन्वर्ट करके आउटपुट या फिर आपको रिजल्ट दिखाता है। ठीक है ना। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, अभी आप ये टर्म समझिए बस कि लैंग्वेज कन्वर्टर हैं। ठीक है ना। और इनका बहुत ही विटल रोल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है ना, कैसे वर्क करते हैं। तो जो कंपाइल्ड लैंग्वेज हैं या फिर कंपाइलर जो यूज़ करते हैं, सी, मतलब जो सी में, जावा में, इनका यूज़ जनरली हम सी का यूज़, C++ का यूज़, जावा का यूज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में करते हैं। वहीं अगर PHP की बात करें, ठीक है ना, पाइथन की बात करें, जावा स्क्रिप्ट की बात करें, इन सब का यूज़ वेबसाइट डेवलपमेंट में, चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट हो चाहे डायनेमिक वेबसाइट हो, वहाँ पे किया जाता है। ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों पढ़ेंगे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में, आशा स्टडी कैंपस के नेम से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं उसको। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। डेली PDF हम आपको जो भी वीडियो बनाएंगे उसका मिलता रहेगा। ठीक है ना, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को बेनिफिट हो। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।